हाँ भाई बच्चों, क्या हाल है? मजा आ रहा है तुम लोगों को रमजान में? खैर मजा क्या आ रहा होगा, लेकिन ज्यादा मजा लॉकडाउन में आ रहा है मुझे लग रहा है सारे बच्चों को। अरे भाई बच्चों, एक काम तो करो तुम लोग। वो ये कि जो अपने बड़े हैं सारे, इनको कहो घरों में रहें। ये क्यों बाहर मारे मारे फिर रहे हैं? इसीलिए तो ये बीमारी ज्यादा फैल रही है। तो इनको, जब तक बच्चे हैं ना, ये काम कर सकते हैं मुझे लगता है। बच्चों को चाहिए कि अपने बड़ों को कहें कि आप लोग प्लीज घर में रुकें और आप लोग कहीं मत जाएं। सही है। तो एक ये तो काम हो गया। ये बहुत बड़ा काम है जो बच्चों की जिम्मेदारी मैंने लगाई है, सारे बच्चों को ये काम करना है। अभी और कुछ लोग आ जाएं, फिर हम कहानी शुरू करेंगे। ऐसा लगता है मुझे जैसे बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाती है और फिर वो बाद में फिर कनेक्ट करते हैं जब वीडियो प्लेस हो जाती है। सो हिस्सा सही क्या कह रही हैं आप? ओके, वेरी गुड। बच्चों के रोजे कैसे गुजर रहे हैं बच्चों, ये तो बताओ मुझको। मैंने तो अपना बता दिया, हमारी तरफ से गर्मी हो गई। आप लोग बताइए आपके कैसे गुजर रहे हैं रोजे। आगे आगे लगता है थोड़े से सख्त हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि छुट्टियां हैं मेरा ख्याल है सब बच्चे घर पे हैं, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं हो रहा। हमारे घर में भी कुछ बच्चे रोजे रख रहे हैं पूरे। और ये है। अच्छा, अब कुछ लोग आ गए हैं तो फिर मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। वो ये कि कल हमारे साथ हमारे इस स्टोरी टेलिंग सेशन में एक गेस्ट होंगे जो कि कहानियां सुनाएंगे। आप उनसे वाकिफ हैं? नजर आते हैं वो टीवी पे, लेकिन कल हमारे साथ होंगे, बातें भी करेंगे और मजे मजे की बातें करेंगे और मजे मजे की स्टोरी सुनाएंगे। वो एक एक या दो जो भी रमजान की वो बातें करेंगे और स्टोरी। ठीक है। तो कल प्लीज 9:30 पे ट्यून इन कीजिएगा और फिर रमजान की कहानियां सुनिएगा हमारे गेस्ट के साथ। अल्लाह करे कि मैं टेक्नोलॉजिकली वो कर लूँ मैनेज उनको लाना, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है आजकल लॉकडाउन के सिलसिले में। हर चीज आपको वैसे ऑनलाइन कनेक्ट करना पड़ता है। बट होपफुली होपफुली यस वील बी एबल टू डू इट। हेलो शहरबानो, क्या हाल है? सरोश, सानिकुम, क्या हाल है? अच्छा भाई, बच्चे आ गए हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे जमा हो गए हैं। अच्छा बच्चे, ये बताओ, हमारे YouTube चैनल पे जा रहे हो तुम लोग कहानियां सुनने के लिए? कहानी घर के YouTube चैनल के ऊपर, और वहां पे जाके कहानियां सुनते हो? आज की कहानी सुनी, बिल्लो का बस्ता? वो भी हमारा एक छोटा सा प्यारा सा दोस्त है, उसका नाम है शाहजार अब्बास। उसने वो कहानी रिकॉर्ड करके भेजी और वीडियो बना के भेजी। कितने मजे की है ना। अगर नहीं सुनी तो अभी जाओ यूट्यूब के चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे से वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर कर लिए हैं तो वेरी गुड। और जो भी बच्चा कहानी सुना के रिकॉर्ड करके वीडियो बना के भेजना चाहे, मोस्ट वेलकम। हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको चलाएंगे, हम अपने चैनल पे चलाएंगे। ठीक है। सो ये हमारा प्लान है। और बस फिर हम आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का क्या नाम है? आज की कहानी का नाम है 10 लाख। 10 लाख कितने होते हैं बच्चों? इतने सारे, मुझे तो गिनना भी नहीं आता, मुझसे तो गिना भी नहीं जाता कितने होते हैं 10 लाख। 10 लाख बहुत सारे होते हैं। ये देखो, एक रात खाने के बाद अम्मा और अब्बा बाग में बैठे हुए थे। पास में ही साजिद और नादरा खेल रहे थे। इतने में अम्मा अब्बा के एक मेहमान आए। मेहमान कुछ ऐसी बातें करने लगे। मैंने कराची में 10 लाख की जमीन खरीदी है, उस पर घर बनवा रहा हूँ। लाहौर में भी एक जमीन खरीदी है, पिंडी में भी एक जमीन खरीदी है। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। बच्चों ये देखो, ये तस्वीर नजर आ रही? ये नादरा और साजिद, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब ये क्या बातें कर रहे हैं, इनको मेहमान से क्या समझ में आया? बच्चों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अम्मा अब्बा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा बस सर हिलाए जा रही थी, अब्बा कुछ हूं हाँ कर रहे थे। शायद उन दोनों को नींद आ गई थी, या
मेहमान की बातों से बोर हो गए थे। नादरा उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन बातें सुनते सुनते बोर हो गई और आसमान की तरफ देखने लगी। बच्चों, आसमान पे जब देखा तो सितारे ही सितारे थे। नादरा को सितारे देखना बहुत अच्छा लगता था। साजिद बहुत गौर से उनकी बातें सुन रहा था मेहमान की। जब मेहमान जाने लगे तो अम्मा और अब्बा भी उनके साथ उठ गए। साजिद ने नादरा से कहा, पापा, 10 लाख तो बहुत होते हैं ना? नादरा ने कहा, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, मुझे तो गिनने भी नहीं आते। नादरा ने कहा, हाँ लेकिन होते बहुत हैं, ये मुझको पता है, बहुत ज्यादा। साजिद कहने लगा, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो ना तो मैं एक बड़ा सा पार्क खरीद लूं, उसमें खूब झूले झूलूं, उसमें खूब भागूं, खूब दौड़ूं। नादरा ने कहा, मगर 10 लाख लाओगे कहाँ से? 10 लाख तो बहुत सारे पैसे होते हैं और बहुत मुश्किल से आते हैं। साजिद कहला, बना के भेजूंगा। ठीक है, कुल्फियां बनाऊंगा, उसको फ्रिज में जमाएंगे, बन जाएंगी तो बाहर जाकर बेचेंगे। जब बाहर जाके बेचेंगे तो पैसे कमा लेंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। नादरा ने कुछ सोचकर बोली, बुद्धू, कुल्फियां बेच के भी कभी 10 लाख रुपए आ सकते हैं? कुल्फी की तो कितने, 2 रुपए 3 रुपए की कुल्फी होगी। 10 लाख तो बहुत पैसे होते हैं, हम तो गिन भी नहीं सकते। नादरा कहने लगी, और फिर हमारे पास कोई इतना बड़ा फ्रिज भी नहीं है कि हम जिसमें इतनी कुल्फियां बनाएं, ये नहीं कर सकते। लेकिन नादरा ने उसको एक और आइडिया दिया। नादरा ने साजिद से कहा, क्यों ना हम आसमान पर एक टुकड़ा खरीद लें? क्यों ना हम आसमान पर एक टुकड़ा खरीद लें, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और साथ में इतने सारे सितारे भी मिल जाएंगे। साजिद ने कहा, लेकिन देखो देखो, चांद मैं लूंगा। नादरा कहने लगी, अच्छा मेरे छोटे भाई, चांद तुम ले लेना, सितारे मैं रख लूंगी। और पता है, मैं तो बनूंगी साइंसदान, बड़े होकर साइंसदान बनूंगी, सितारों की सैर करूंगी रॉकेट में बैठ बैठ के, फिर रॉकेट बनाऊंगी और सितारों की सैर करूंगी। साजिद बोला, हम मिलकर रॉकेट बनाएंगे। नादरा कहने लगी, हाँ ठीक है, मिलकर बना लेंगे, लेकिन अगर खराब हो गया तो? साजिद ने कहा, मैं मैकेनिक बन जाऊंगा, रॉकेट भी ठीक कर लूंगा। ठीक है, नादरा ने कहा, चलो ठीक है, फिर हम बनाते हैं रॉकेट, सितारों पर जाएंगे, जहां पर उड़ने वाले इंसान रहते हो, जहां पर चलने वाले दरख्त हो और जो बातें कर सकता हो। ऐसा ही कुछ होता होगा ना आसमान में ये और सितारों में। बच्चे आपस में कहने लगे। साजिद ने कहा, शायद ऐसा कोई सितारा हो जहां पे समंदर हो और लोग समंदर के नीचे रहते हो। बच्चों, तुमने कभी सुना है ऐसा? ऐसा सितारा देखा? ऐसा सितारा हमने तो कहीं नहीं सुना। बच्चों ने दोनों ने तालियां बजाई खूब खुशी से और इस बात पे खुश होकर इत्मीनान से सो गए कि अब वो चांद नहीं, वो चांद, सितारे और आसमान पर जमीन खरीदेंगे और आसमान का टुकड़ा खरीदेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गई कहानी हमारी खत्म। वो दोनों बच्चों ने तो आसमान खरीद लिया और खुश हो गए। अब ये बताओ कि तुम लोग कैसे खुश होते हो? कहानियां सुन के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जबरदस्त। और ये बताओ कि छुट्टियों में आजकल क्या कर रहे हो? जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। छुट्टियों में भी बहुत मजा आ रहा है। ठीक है जनाब, बिल्कुल सही है। फिर अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। कल हमारी स्टोरी टेलिंग गेस्ट के साथ होगी, होपफुली 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 इंशाल्लाह। ठीक, ओके लोगों, खुदा हाफिज।